गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी रसखान के सवैये थर्ड और फोर्थ पढ़ेंगे। इसके कुछ शब्दार्थ लिखे हुए हैं, जैसे लपटी का अर्थ होता है या लपटी और कावड़िया पे फर्स्ट वाले पढ़ाया था। लपटी का अर्थ होता है छड़ी, हाथ में जो डंडी लेकर की जाती है। स्वांग का मतलब होता है रूप धारण करना। अनेक तरह के देखते हैं ना आप, घूमने वाले होते हैं, कोई शंकर जी का रूप धारण कर लेता, कोई काली का रूप धारण कर लेता। इस तरह से स्वांग का मतलब होता है रूप धारण करना। अधरान का मतलब होता है अधरों या होठों पर। रहिवो माने रहूंगी, तेरी माने पुकार कर, काल माने कल। अटा चढ़, अटा जानते हो अटारी, घर के सबसे ऊपर जिसपे ना सीढ़ियां बनी हुई होती है, उन सीढ़ियों को ढकने के लिए जो ऊपर छत बनाई जाती है वो अटारी बोली जाती है। सिगरे माने सब वाल वाल। अब गोपी मन में कह रही है, गोपी के रूप में ही रसखान ने अपने आप को माना है कि जैसे वो गोपी के रूप में ही हो। तो गोपी के मन की क्या अभिलाषा है? मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहनूंगी। अर्थात वो सॉन्ग बनाने के लिए कहते हैं कि श्री कृष्ण जैसा रूप धारण करने के लिए जब गोपियां उससे कहती है तो वो श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए तैयार तो हो जाती है और सारा सॉन्ग करने के लिए तैयार हो जाती है गोपी। मोर पखा सिर ऊपर राखी, जैसे श्री कृष्ण अपने बालों में ऊपर मोर पंख बांधते थे, वो गोपी कह रही कि उसकी तरह से हम भी मोर पंख लगा लेंगे। गुंज की माल गले पहनूंगी। गुंज छोटे छोटे से मोगरे होते हैं ना, इस तरह के फूल होते हैं, उसकी माला श्री कृष्ण पहने रहते थे, जंगल में कटीली झाड़ियों से निकलती है। तो कहते गुंज की माला जो श्री कृष्ण पहने रहते थे, इस तरह की माला को भी हम धारण कर लेंगे। ओढ़ पीताम्बर, पीताम्बर ओढ़े रहते थे। पीताम्बर मतलब एक पीला सा कपड़ा, आप देखते हैं ना उनके फोटो में अक्सर होता होगा कि पीला एक वस्त्र पहने रहते थे, तो वो पीताम्बर कहा जाता था। जिस तरह से वो पीताम्बर ओढ़ते थे उस तरह का पीताम्बर भी हम ओढ़ लेंगे। ओढ़ पीताम्बर, पीताम्बर भी ओढ़ लेंगे। ले लकुटी, वो हाथ में एक लकुटिया लिए रहते थे, तो उस तरह की लकुटी भी हम ले लेंगे। बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, जिस तरह से जंगल में गोधन मतलब गायों के साथ में वो और ग्वाल वालों के साथ में जंगल में गाय चराने के लिए जाते थे, तो हम भी यही सब करने के लिए तैयार है। गोपी कहती भाव तो वो ही मेरो रसखान। रसखान कहता है, रसखान कहना चाहते हैं कि जिस तरह से देखे श्री कृष्ण को जो जो चीज अच्छी लगती थी गोपी वही सॉन्ग करना चाहती है। गोपी के रूप में रसखान ने अपने आप को प्रस्तुत किया है कि जिस तरह से श्री कृष्ण को जो जो वस्तुएं अच्छी लगती थी, जिन जिनको वो धारण करते थे, उन सबको वो धारण करने के लिए तैयार। भावतो, भावत मन को भाने वाला, भावतो वो ही मेरो रसखान। रसखान जी कहते हैं कि जो जो श्री कृष्ण को भाता था वो सभी एक गोपी करने के लिए तैयार है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, उसी तरह का रूप बना लूंगी जैसा श्री कृष्ण को अच्छा लगता था, या श्री कृष्ण जैसा रूप धारण करते थे हम उसी तरह का रूप बना लेंगे। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, पर श्री कृष्ण जिस मुरली को अपने अधरों पर धारण करते थे या होठों पर रख करके बजाते थे, उस मुरली को मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। आखिर में गोपी उस मुरली को अपने होठों पर धारण क्यों नहीं करना चाहती? हाँ, क्योंकि वो समय देखे मुरली से देखे वो ईर्ष्या करती थी कि वो श्री कृष्ण के पास सदैव रहती है और हम सब गोपियां उनसे बहुत दूर होती है। इसलिए वो एक तरह से मुरली से ईर्ष्या करती थी, तो कह रही कि बस मुरली को मैं धारण नहीं करूंगी है, और बाकी जैसा भी श्री कृष्ण का स्वांग है, जैसे जैसे वस्त्र पहनते या जो भी श्री कृष्ण करते थे मैं सब कुछ कर लूंगी, लेकिन उस मुरली को या मुरली मुरलीधर, मुरलीधर मतलब श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की जो मुरली है अधरान धरी अधरान धरूंगी है, मैं अपने होठों पर कभी भी धारण नहीं करूंगी। इस तरह से गोपी सभी सॉन्ग करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी मुरली को धारण नहीं करना चाहती है। दूसरे में दिया गया है, दूसरे पद में दिया गया है कि जब गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनते ही गोपियां सब दौड़ करके वहीं पहुंच जाती थी
और कहते ना कटीले कुंजों में श्री कृष्ण छिप जाया करते थे, तो गोपियां और ग्वाल वाल उनको ढूंढते थे कि बांसुरी की आवाज तो यहीं से आई थी, लेकिन अब श्री कृष्ण कहाँ चले गए। तो इस तरह से वो ढूंढा करते थे। लेकिन अब क्योंकि फिर वो दिखाई नहीं देते थे, छिप जाते थे, गोपियों को परेशान करते थे, और गोपियां अपने घर के सारे कामों को छोड़ करके और चली जाती थी। तो अब एक गोपी के क्या कह रही है कि अब यदि श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तो मैं श्री कृष्ण के पास नहीं जाऊंगी। जब वो बांसुरी बजाएंगे तब हम क्या करेंगे, देखिए, कानन दे अंगुरी रहे, अपने कानों में उंगली रख लूंगी। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तो हम अपने कानों में उंगली रख लेंगे, क्यों, हमें सुनाई न दे वो बांसुरी। कानन दे अंगुरी रहे जब ही मुरली धुन मंद बजाए, जब वो धीरे धीरे करके ना मुरली को बजाना शुरू करेंगे तो मैं अपने कानों पर उंगलियां रख लूंगी, जिससे कि उनकी बांसुरी की धुन हमें सुनाई न दे। मोहनी तानन सो रसखान अटाचड़ गोधन गए हो तो गए हो। गोधन है ना, देखे गाय रूपी धन को भी कहा गया है, और गोधन नामक एक गीत था जो श्री कृष्ण अपनी मुरली की धुन पर निकाला करते थे। उसका आपने देखा कि अनेक धुनें निकाली जाती हैं बांसुरी पर, इसी तरह से गोधन नामक एक गीत था जिसको श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की धुन पर निकाला करते थे। तो गोपी क्या कह रही है, मोहनी तानन, यदि वो मोहिनी तान से भी है ना उसको बजाएंगे, मोहनी तानन सो रसखान, रसखान कहना चाहते हैं कि यदि वो मोहनी तान से भी गोधन नामक गीत को कहां पर बजाएंगे, अटा के ऊपर चढ़ करके, अटारी के ऊपर चढ़ करके यदि वो गोधन नामक गीत को बजाएंगे। टेर सरे, यदि वो गोधन नामक गीत अटारी पर चढ़ करके बजाएंगे, टेर कहो सिगरे गोरबा, सिगरे माने सभी यदि ग्वाल वाल बुला करके भी हमें कहेंगे कि सब श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियां जैसे उनकी धुन सुनती थी और अपने घर के कामों को छोड़ करके श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती थी। तो गोपी कह रही है कि चाहे सारे ग्वाल वाल आकर भी हमारे दरवाजे पर पुकारेंगी हमें, पर फिर भी हम नहीं जाएंगे। टेर कहे सिगरे ब्रज लोग, ये तो ब्रज के सारे लोग आकर के हमारे दरवाजे पर आकर के आवाज लगाएंगे। काल को कितनो समझाया, कोई कितना भी समझाएगा कि अरे कोई बात नहीं है, श्री कृष्ण हमें जरूर परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बांसुरी की धुन सुन करके हम सब घर में नहीं रह सकती, इसलिए तुम भी चलो। तो वो गोपी कहती कि वो ब्रज के लोग कितना भी समझाएंगे फिर भी हम उनकी बात को नहीं मानेंगे। मायरी वा मुख की मुस्कान संभारी न जय है, ना जय हो न जय हो, रसखान कहना चाहती है, लेकिन यदि श्री कृष्ण हमारे सामने आकर के सिर्फ मुस्कुरा ही देंगे तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी और फिर मैं उन्हीं के पास चली जाऊंगी। अर्थात जो गोपियां उनके पास जा रही हैं सभी मिलके, तो मैं भी, यदि वो श्री कृष्ण जाने के लिए कहेंगे भी नहीं, सिर्फ हमारे सामने खड़े होकर यदि मुस्कुरा भी देंगे, तब भी मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी। मायरी वा मुख की मुस्कान, उस मुख की मुस्कान को मैं नहीं संभाल पाऊंगी, और न जय है न जय है, किसी भी तरह से मैं उनके मुख की मुस्कान को नहीं संभाल पाऊंगी। अर्थात मैं सब कुछ त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो जाऊंगी।